नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। मुफलिसी और मजबूरियां हमेशा उसके साथ रहीं, लेकिन वो अपने लक्ष्य के लिए हमेशा से आगे बढ़ती भी रही। उसके पिता बहुत साधारण सी नौकरी करते हैं, लेकिन उनकी अपनी बेटी की काबिलियत पर उन्हें बेहद यकीन रहा। पिता का भरोसा और बेटी की कोशिशों की इस जुगलबंदी का नतीजा ये हुआ कि हरियाणा के कैथल की रहने वाली पूनम ने आज कामयाबी का वो झंडा गाड़ा है जिस पर उसके पूरे परिवार को ही नहीं, देश को भी नाज है। भारत की बात में देखते हैं आखिर क्या है पूनम के शिखर पर पहुंचने की वो कहानी। घर के सोफे पर पिता के साथ बैठी ये है हरियाणा में कैथल के पुंडरी कस्बे के गांव बाहना की रहने वाली पूनम। पूनम के हौसले आज 7वें आसमान पर हैं और पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। जाहिर है चेहरे की खुशी बता रही है कि जरूर उसे कोई बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जबकि पूनम के बगल में बैठे उसके पिता की आंखें नम हैं। हालांकि ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि उनकी बेटी को मिली है बड़ी कामयाबी। बरसों बाद अब जाकर पूनम अपने उस मकसद में कामयाब हुई है जिसके लिए उसने सालों से कड़ी मेहनत की थी। दरअसल पूनम को अमेरिका की साउथ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में रिसर्च करने के लिए बुलावा आया है। इसके लिए पूनम को $50,000 की स्कॉलरशिप भी मिली है। सच कहें तो कैरोलिना यूनिवर्सिटी के बुलावे ने पूनम के सपनों को आसमान की उड़ान भरने का एक शानदार मौका दिया है। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना जो कि यूएसए में है, वहाँ अप्लाई किया था और वहाँ मुझे एडमिशन मिल गया और 23,000 स्कॉलरशिप मिली है मुझे, स्टाइपेंड मिला है। उसके अलावा 26,000 का ट्यूशन वेवर भी मिला मुझे। यूं तो स्कॉलरशिप हासिल कर देश के कई छात्र मुल्क के बाहर अच्छी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन पूनम के मामले में बड़ी बात यह है कि अमेरिका की जिस यूनिवर्सिटी से उसे दाखिले का बुलावा आया है, उस यूनिवर्सिटी में बाहरी मुल्कों के छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ 15 सीटें ही रिजर्व होती हैं और दुनिया भर से सिलेक्ट हुए महज 15 छात्रों के बीच पूनम का नाम आना वाकई बड़ी कामयाबी की बात है। वैसे तो पूनम की इस कामयाबी के पीछे अगर पूनम के संघर्ष की कहानी छिपी है तो पिता की कड़ी तपस्या भी। पूनम ढल के पिता सुरेश पाल हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग में ड्राइवर जैसे साधारण से पद पर कार्यरत हैं। बेटी को अच्छी तालीम देने में उन्हें काफी परेशानियां भी आईं। एक बार तो पैसे की इतनी तंगी हो गई कि उन्होंने बेटी के आगे शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन तब पूनम ने पिता से गुजारिश की कि जो पैसा वो उसकी शादी और दहेज में खर्च करना चाहते हैं, वही पैसा वो उसकी पढ़ाई में खर्च कर दें ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। करोगे इससे अच्छा वो पैसा हमारे एजुकेशन में लगा दो, हम अपने आप शादी कर लें। तंगहाली में पूनम की ख्वाहिशों को प्रश्रय देना सुरेश पाल के लिए आसान नहीं था। एक बार तो पूनम की पढ़ाई के लिए उसके पिता को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी। फाइनेंशियली का सर ऐसा है, मेरा प्लाट था कैथल, मैंने प्लाट बेचा, अपना पुंडरी मकान था वो बेचा, तो पैसा था बच्चा को लगाया, थोड़ा बहुत जो पैसा बचा था मेरा, मैं कुछ प्लाट लिया है, मकान नहीं मेरे पैसा भी। लेकिन पिता सुरेश को अपनी होनहार बेटी की काबिलियत पर भरोसा था। बेटी के कहने पर उन्होंने हर मुश्किल हालात से गुजरकर भी अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। तो पहले मैं भी पीछे एक बार इसमें 2011 में एक बार रिश्ता आया था, कोई नात सीधा था, इसका इशार का लगा था, उसके रिश्ते के लिए आए थे। हाँ बोलती उस टाइम मैं बोला था हमारे बेटे से तो रिश्ता आया है, आप रिश्ता कर दो। बोलती पापा जब तक मैं अपने पाँव खड़ी होंगे तब तक मैं रिश्ता नहीं करूँगा। बोला आप लोगों ने BSc करा दी, इतना खर्चा कर दिया, शुरू से जो DAV स्कूल में पढ़ाई खर्चा उठाया, फिर आप मेरी बीच में ही छोड़ कैसे हाउस वाइफ बना रही, कोई फायदा तो है नहीं। फिर मेरी बात आगे समझ में, ठीक है जो करे बेटे ठीक है। ये सच है कि यहाँ पूनम पढ़ाई की इच्छुक दूसरी गरीब बच्चियों के लिए प्रेरणा का सबब है, लेकिन साथ ही पूनम के पिता से भी उन लोगों को सबक जरूर लेना चाहिए जो बच्चियों को बोझ समझते हैं।
हरियाणा के छोटे से परिवार से संबंध रखने वाली इस हरियाणवी छोरी ने अपने और अपने माता पिता का सपना तो साकार किया ही है, साथ ही उन तमाम लोगों के लिए एक मिसाल पेश की है जो कि सामाजिक कुरीतियों के आगे अपने बेटियों के सपने को चकनाचूर कर देते हैं। कैमरा में विशाल गुलाटी के साथ अंकुश महाजन, P7 न्यूज, चंडीगढ़। आइए अब सुनते हैं किन परेशानियों से गुजरकर पूनम ने पाई कामयाबी की वो मंजिल। सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब तक खास करके जो मेरे परिवार ने मेरे लिए मेहनत की है, जो भी मेरे ऊपर पैसा लगाया है, उस हिसाब से मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि ना सिर्फ मैं अपना ट्यूशन वेवर नहीं देना, इसके अलावा मैं कुछ कमा भी पाऊंगी अपनी रिसर्च करते हुए, तो वो मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। मेरे फादर पहले आर्मी में थे, ही इज एन एक्स सर्विसमैन। अब वो हरियाणा गवर्नमेंट में एज अ ड्राइवर जॉब करते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरे फादर की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी उन्होंने हमारे सपनों में कभी कोई बीच में रुकावट नहीं आने दी, हमेशा सपोर्ट किया है, पैसे से, मोरल सपोर्ट से, हर तरीके से। नहीं सर, मेरे मम्मी पापा दोनों ने कभी ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर आने नहीं दिया। ऑल्दो हमारे रिश्तेदार वगैरह सब बोलते रहते थे लड़की बड़ी हो रही है, शादी कर लो, क्या करोगे इतना पढ़ा लिखा के। पर मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, शादियां तो होती रहेंगी, वैसे भी शादियों के बाद बहुत रुकावटें आती हैं, पर अगर लड़की अपने पैर पे खड़ी होएगी, आप एक करियर अचीव करेगी कुछ लाइफ में, तो वो उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। सर, मैंने अपने पेरेंट्स को यही कहा था कि हमारे यहाँ शादियों में बहुत खर्चे करते हैं लोग। कम से कम एक मध्यम वर्गीय परिवार भी 10-15 लाख तक लड़की की शादी पे लगा ही देता है, ना चाहते हुए भी। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आप लोग दुखी होकर इतना पैसा लगाओगे, उससे अच्छा होगा आप मुझे इससे थोड़े कम पैसे दे दीजिए, पर मेरी पढ़ाई पे ही पैसा लगा दीजिए। और उन्होंने मेरी बात मानी भी काफी हद तक। जी हाँ सर, वैसे तो मेरा ऑलमोस्ट सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठा रही है। मेरी ट्यूशन कोई फीस मुझे पे करनी नहीं है। इसके अलावा वो मुझे स्टाइपेंड भी दे रहे हैं, जो कि मेरे गुजारे के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। पर एक बार शुरुआती स्टेज में जाने के लिए आपको कहीं जाना है, किसी देश में सेटल होना है, उसके लिए ज़रूर मेरा 4-5 लाख तक का खर्चा आया है, जो मेरे पेरेंट्स ने भी दिया है मेरे लिए। सर, सच कहूँ तो सफ़र बिल्कुल यूँ रहा है, धीरे धीरे और ऊंचा ऊंचा होता गया। क्योंकि काफ़ी छोटे कस्बे से की थी, तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक पहुँचूंगी और अमेरिका जाऊँगी। पर धीरे धीरे करते गए पापा की जॉब यहाँ लगी, उससे काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ हमें। चंडीगढ़ आए, बड़े शहर आए, काफ़ी कुछ पता चला। पहले भी पेरेंट्स सपोर्ट करते ही थे कि आपने कुछ करना है तो करना है। खुद से भी एक उम्मीद थी कि हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ तो अचीव करना ही है, ऐसे ही नहीं जीना बस। सर, उन्हें यही सलाह देती हूँ कि लाइफ में बस अपने पेरेंट्स की बात मानो, उनको हमेशा आदर दो, सम्मान दो। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जितना किया है हमारे लिए बहुत ही कम पेरेंट्स कर पाते हैं। और मेरे छोटे भाई बहन भी काफ़ी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, वो खुद ही बहुत समझदार हैं। मेरी छोटी सिस्टर CA कर रही है, उससे बड़ा भाई मेरा B.Tech कर रहा है। सर, उन्हें ये कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। ज़िंदगी में जो कुछ भी करें, ठीक है, कई बार पेरेंट्स आपके सपोर्टिव होते हैं, मान जाते हैं, बट अगर ना भी माने तो उन्हें समझाने की कोशिश करें प्यार से कि पहले हमें अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए, फिर आप जहाँ कहेंगे शादी कर लेंगे। जी हाँ, छोटी उम्र बड़ा कमाल। निश्चित रूप से पूनम बधाई के योग्य है और हजारों लाखों छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। P7 का सलाम पूनम की कामयाबी को लेकर। नमस्कार।